दोस्तों, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग जी ने हाल ही में 12 जनवरी 2019 से एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। मतलब अब हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगना पक्का हो गया है और उनकी इस योजना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। युवाओं के चेहरे खिले हुए हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि सिक्किम अपने कर्मचारियों को हाईएस्ट सैलरी पे करने वाला राज्य है और इस योजना को भी लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। YouTube पर सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस योजना की पूरी और सटीक जानकारी, और आप अच्छे से इस पूरी योजना को समझ सकें इसलिए मैंने इसको बांट दिया है 5 बिंदुओं में। और वो 5 बिंदु है कि योजना क्या है, अभी कौन कौन सी भर्तियां चल रही हैं, योग्यता क्या रहेगी, दस्तावेज कौन कौन से जरूरी हैं, चौथा बिंदु हमारा कि आवेदन कहां करें, और पांचवा बिंदु क्या दूसरे राज्यों के भी युवाओं को इसमें मौका मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरी योजना को समझते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि क्या है यह योजना। तो एक परिवार एक नौकरी योजना ऐसे परिवार के युवाओं के लिए है जिनके परिवार में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं है या फिर उस परिवार में कोई भी रोजगार में नहीं है। सिक्किम सरकार चाहती है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो और वो पहले उन्हें 5 साल के लिए अस्थायी रूप से नौकरी पर रखेंगे और फिर 5 साल के बाद वो उन्हें स्थायी कर देंगे। अब हमारा दूसरा बिंदु है कि अभी कौन कौन सी भर्तियां चल रही है। तो दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट से जो मैंने जानकारी जुटाई है उसके अनुसार अभी 12 सरकारी विभागों में ग्रुप सी और डी की नई भर्तियां चल रही है और ये भर्तियां 26 पदों पर चल रही हैं। इनमें कुछ ऐसे पद हैं जैसे हॉस्पिटल में वार्ड अटेंडेंट का है, या फिर विलेज पुलिस गार्ड का है, या लाइब्रेरियन है, या फिर माली है। इस तरह के पदों पर ये भर्तियां चल रही हैं। दोस्तों, अब तीसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं और तीसरा बिंदु है हमारा क्या है योग्यता और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। तो पहला यह कि आपके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या डिग्रीज है वो आपके पास होना जरूरी है। दूसरा, मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। तीसरा है आधार, और चौथा है एड्रेस प्रूफ, और पांचवा है इनकम सर्टिफिकेट, और छठा जो सबसे जरूरी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होना जरूरी है। अब हमारा चौथा बिंदु है कि आवेदन कहां करें। तो दोस्तों, वैसे तो राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को बोल रखा है कि वो सर्वे करें, गांवों में जाएं और ये पता लगाएं कि ऐसे परिवारों का पता लगाएं जहां पर जो युवा हैं वो पूरी तरह से बेरोजगार हैं या फिर उनके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है, और उनसे लिखित में आवेदन लें और सीएम ऑफिस में भेज दें या वहां जमा करवा दें। और साथ ही जो विभिन्न सरकारी विभाग हैं उनकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उन पर भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, 12 सरकारी विभागों की ग्रुप सी और डी में भर्तियां चल रही है। अब हमारा पांचवा बिंदु है, जब पर आगे बढ़ते हैं, और वो है कि क्या अन्य राज्यों के युवाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अन्य राज्यों के जो युवा हैं उनको इस योजना का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें मूल निवास प्रमाण पत्र उन्होंने मांगा है। तो मूल निवासी कहां का होना जरूरी है? सिक्किम राज्य का होना जरूरी है। वो सिक्किम राज्य का अगर होता है मूल निवासी तो ही उसको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताएं। आप लिख करके बताएं कि ऐसी योजना किसी राज्य के लिए कितनी लाभदायक हो सकती है या फिर इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं। और क्वालिटी कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आप अपना खुद का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, दूसरों में खुशियां बांटें, और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय।